जिहाद की जो कल जुबान से हुआ लेकिन आज सियासत की जमीन पर उतर आया। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के बयान पर घमासान शुरू हुआ है। क्या उन्होंने देश में खुल्लम खुल्ला जिहाद की धमकी दी है? जिहाद को जायज बताकर क्या मौलाना मदनी भारत के मुसलमानों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं? वंदे मातरम सुप्रीम कोर्ट पर भी उन्होंने कल जो कुछ कहा वो ज्ञानी बनने की कोशिश थी या फिर कोई गदर वाला प्रयोग था? उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर दे। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद। क्या देश के मुसलमानों को भड़काया जा रहा है? क्या हिंदुओं को जिहाद की धमकी दी जा रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट को मजहबी चुनौती दी गई है? ये तीन सवाल हैं जो जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की तकरीर से पैदा हुए हैं। महमूद मदनी की तकरीर कल भोपाल में हुई थी। आज हंगामे का मैदान भी भोपाल ही बना। मौलाना महमूद मदनी के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने लामबंद होकर हल्ला बोल दिया। महमूद मदनी को भारत विरोधी, हिंदू विरोधी, गद्दार ये कहा गया। उन पर एनएसए लगाने, जेल में डालने की मांग की गई। उनकी मानसिकता कहीं न कहीं पूरी तैयारी मुस्लिम युवाओं को बहकाकर जिहाद की और गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। कानूनी कार्रवाई, एनएसए कार्रवाई, उसे जेल भेजा जाए। संविधान का विरोध करके सरिया कानून का वो समर्थन कर रहे हैं, सरिया कानून लागू करना चाह रहे हैं। देश में जमीयत उलमाए हिंद का विवादों से भरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। ये कोई पहला बखेड़ा नहीं है जो जमीयत के जलसे और मदनी की जुबान से निकला है, लेकिन टाइमिंग अहम है। जमीयत की गवर्निंग बॉडी मीटिंग में महमूद मदनी ने यूं तो रटा रटाया दुखड़ा ही दोहराया कि देश के मुसलमान निशाने पर हैं, डरे हुए हैं, उनकी आजादी और उनके हक छीने जा रहे हैं। लेकिन जब मदनी मुसलमानों को मुर्दा कौम बताने लगे तो उससे सवाल उठे कि क्या वो देश के मुसलमानों का खून गरमा रहे हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि सारे मुसलमान सड़कों पर उतर जाएं? सारा बवाल महमूद मदनी की तकरीर में तीन बातों पर हुआ। पहली, जिसमें उन्होंने वंदे मातरम पर सवाल उठाए। दूसरी, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए। और तीसरी, जिसमें उन्होंने जिहाद को जायज करार दिया। प्रतिक्रियाओं पर आने से पहले मदनी के ये तीनों बयान सुने। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। और मदनी के ऐसे ख्यालों पर आज सियासी तूफान खड़ा हो गया। प्रदर्शन सिर्फ भोपाल में हुआ, लेकिन जुबानी तीर देश के हर कोने से चले। बीजेपी खुलकर बोली कि मदनी की मंशा आग लगाने की है, वहीं कांग्रेस नाप तौल कर बोली। ज्यादा बवाल महमूद मदनी के उन शब्दों पर है कि जिहाद तो होगा। ये जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। ये जिहाद जैसे शब्दों की इस तरह की व्याख्या करने वाले लोग कौम के दुश्मन हैं। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। स्वाभाविक रूप से यह कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन। लेकिन मौलाना मदनी जैसे नेता ने ये बात कह करके एक बार में हमारे देश की न्याय व्यवस्था, शासन व्यवस्था, प्रशासन है, सब पर एक गंभीर उंगली उठाई है। इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है। मदनी जानकर मुसलमानों को भड़काने की बात कर रहे हैं और जिहाद की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर जिहाद का कोई स्थान नहीं। मदनी ने जिहाद के जो मायने बताए वो दुरुस्त थे, लेकिन क्या जानबूझकर इसे भुला दिया कि देश के आम आदमी की समझ में जिहाद के मायने वो नहीं है, बल्कि इसकी परिभाषा कुछ और है। कुरान में जिहाद का मतलब व्यक्तिगत और नैतिक संघर्ष है।
जबकि देवबंद में इसका मतलब मुस्लिम उम्माह की रक्षा हो जाता है। कुरान में जिहाद का मतलब अपने भीतर का संघर्ष है, जबकि देवबंद में हथियारबंद जिहाद की अहमियत बताई गई है। कुरान में जिहाद का फरमान अपनी रक्षा में या हमले की स्थिति में दिया गया है, जबकि देवबंद कहीं भी मुसलमानों की मदद के लिए इसे जायज बताता है। कुरान वही कह रहा है जो वो उन्होंने कहा है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे है शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने, और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करने को कहते हैं। जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही, मैं एग्री करता हूँ। आप पब्लिक में कह रहे हैं कि उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाना या उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष करना जिहाद है, ये आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। अगर जिहाद के बयान पर थोड़ी देर के लिए मदनी को बख्श भी दिया जाए, तब भी सुप्रीम कोर्ट पर जो कहा उस पर भी सवाल है। एक हफ्ते में यह दूसरा मौका है जब जमीयत के मंच से सुप्रीम कोर्ट के इंसाफ पर उंगली उठाई गई है। 22 नवंबर को अरशद मदनी ने कहा था, देश का पूरा सिस्टम मुसलमानों को अपाहिज बनाने पर आमादा है, और अब महमूद मदनी का जिहाद को जायज बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट और वंदे मातरम पर यह बयान। मौलाना महमूद मदनी साहब मजहबी आदमी हैं, उनको मजहब के ताल्लुक से बात करना चाहिए। उनको मुसलमानों को उकसाने, भड़काने और मुश्तइल करने वाली बातें नहीं करना चाहिए। करोड़ों मुसलमानों का सुप्रीम कोर्ट पर, पार्लियामेंट पर, हुकूमत पर भरोसा है। जो लोग वंदे मातरम के जरिए अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं करें, कोई और किसी और जरिए से करना चाहते हैं और जरिए से करें। शहरी को, हर सिटीजन को और सिटीजन के हर ग्रुप को हासिल है, तो इस पे डिबेट का कोई महल ही नहीं है। ये बिल्कुल इलॉजिकल और नॉन इश्यू है जिस पर खामखा हम अपनी एनर्जी जाया कर रहे हैं। किसी को जबरन ये नहीं बोल सकते कि आपको नेशनलिज्म, प्लुरलिज्म और देश में रहना है तो वंदे मातरम बोलना ही होगा। देखिए, हर इंसान को आर्टिकल 25 संविधान का इजाज़त देता है राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन का, लेकिन ये नेशनल सॉन्ग है, मैंडेटरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में जजमेंट भी है, तो इसलिए मेरा तो ये मानना है कि हम सम्मान करते हैं, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हालांकि बड़े मदनी और छोटे मदनी यानी चाचा भतीजे की सियासत का एक पहलू और भी है। दोनों के बीच जमीयत पर खानदानी हक की लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। अपने वजूद को एक दूसरे से भारी साबित करने के लिए भी अक्सर जब एक कोई बयान देता है तो दूसरा उससे आगे बढ़कर कुछ बोलता है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। और अब बात दिल्ली की सड़कों पर दिन रात दौड़ती मौत की। इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली की सड़कें देश के कई हिस्सों से बेहतर हैं, लेकिन इन्हीं सड़कों पर तेज रफ्तार गाड़ियां मौत का आंकड़ा बढ़ा रही हैं। कल देर रात एक बेकाबू मर्सिडीज कार ने 3 नौजवानों को टक्कर मार दी, जिसमें से एक की मौत हो गई है। आरोपी अपने दोस्त की गाड़ी चला रहा था और पार्टी करके लौट रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हादसे पर अभी ज्यादा कुछ नहीं बता रही है पुलिस। ये सड़क पर औंधी पड़ी करोड़ों रुपए की मर्सिडीज कार 3 लोगों को रौंद कर आई। देश की राजधानी दिल्ली में तेज रफ्तार गाड़ियां चलाने से हो रही मौतों में एक आंकड़ा और जुड़ गया। इस बार बसंत कुंज इलाके में देर रात एक भयंकर सड़क हादसा हुआ। मर्सिडीज कार सवार ने ऑटो स्टैंड पर खड़े 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। ये फिलहाल वो मर्सिडीज गाड़ी है जो फिलहाल कल शिवम नाम का एक जो शख्स है वो चला रहा था, और गाड़ी चलाते समय शिवम और उसकी पत्नी और बड़ा भाई इसी गाड़ी में मौजूद थे। नेल्सन मंडेला मार्ग पर फिलहाल गाड़ी मुड़ती है और उसके बाद 3 लोगों को टक्कर मारती है, जिसमें एक शख्स रोहित की इस पूरे हादसे में मौत हो जाती है, जबकि उसके साथ खड़े 2 और लोग जख्मी हुए। हादसा इतना भयानक था कि किसी को भी कुछ समझने का मौका नहीं मिला। हम ड्यूटी से घर का ऑटो को तैयार कर रहे थे, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, थोड़ी देर ब्रेकों की आवाज़ आई गाड़ी की। उसके बाद कुछ पता नहीं क्या हुआ। 2:10 या 20 मिनट हो गए। अच्छा, तो पीछे से एकदम गाड़ी आई है? हाँ, पीछे से एकदम आई, ब्रेकों की आवाज़ हमने पीछे मुड़ के देखा, उसका पता नहीं चला कुछ भी। पैरों में टाँके लगे, पैरों में, ओके, और घुटने में, जांघ में। बाबा हॉस्पिटल से अब आ रहे हैं? हाँ।
वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में देर रात करीब 2:33 पर नेल्सन मंडेला मार्ग पर एम्बियंस मॉल के ठीक सामने वसंत विहार की ओर एक सड़क दुर्घटना की पीसीआर कॉल आई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शिवम अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। खास बात यह है कि आरोपी की शनिवार दिन में ही शादी थी और रात को वो रिसेप्शन से घर लौट रहा था। तो 2:30 बजे वो लड़का अपनी ऑफिस से छुट्टी हो गया, निकल रहा होगा घर पे, तो ऑन द स्पॉट में जो गाड़ी थी वो गाड़ी एक्सीडेंट हुई, तो ऑन द स्पॉट बच्चा खत्म हो चुका है। वो बच्चा 23 साल 24 साल का था। लेकिन जैसे जैसे दिल्ली में सड़क हादसों में हो रही मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ये देश की राजधानी के लिए चिंता की बात है। आंकड़ों के मुताबिक अकेले दिल्ली में इस साल सितंबर महीने तक 1149 लोग सड़क हादसे में मारे जा चुके हैं, जबकि एनसीआरबी के मुताबिक 2023 में 1457 मौतें हुई, जो इस वर्ष सभी बड़े शहरों में मौत की सबसे बड़ी संख्या थी। धौलाकुआ BMW क्रैश सितंबर 2025, वसंत कुंज मर्सिडीज टक्कर 30 नवंबर 2025। वसंत कुंज में इस हादसे ने एक बार फिर दिल्ली में तेज रफ्तार कार के कहर की पुरानी याद ताजा कर दी, जब धौलाकुआ में एक BMW कार ने नवजोत सिंह नाम के शख्स को चपेट में ले लिया था और उनकी इस हादसे में मौत हो गई थी। वसंत विहार में इसी साल जुलाई में फुटपाथ पर सो रहे 5 मजदूरों को कार सवार ने कुचल दिया। देश भर की सड़क दुर्घटना में हुई मौतों की बात करें तो 2023 में हर एक घंटे में सड़क हादसों में 20 लोग मारे गए। इनमें से 13 मौतें तो केवल तेज रफ्तार गाड़ियों के बेकाबू होने से हुई। देश भर में पिछले 5 वर्षों में करीब 8 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए। सड़क हादसों में बढ़ती मौत की संख्या वाकई गंभीर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।